नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लक्षीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। कोरोना के कमबैक व बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रदेश में शादी, विवाह, धर्म कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जारी की गई नई गाइडलाइन के बाबत स्थिति को स्पष्ट किया है। एबीसी चैनल से बातचीत में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि व्यवस्था में लगे लोगों को इन 100 लोगों में नहीं गिना जाएगा। बैंड बाजे व डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूँकि कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए जारी किए गए नए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर सभी थानाध्यक्षों और तहसील प्रशासन को मॉनिटरिंग के निर्देश दे दिए गए हैं और सभी थानाध्यक्षों को, पुलिस को और सभी तहसीलों में भी निर्देश दे दिए गए हैं और वो चिन्हित भी कर रहे हैं कि जिनके यहाँ उल्लंघन हुआ है, और आगे से प्रोएक्टिव रह के उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और मेरा सभी जनपद वासियों से अपील है कि कोविड का खतरा देखेंगे अभी टला नहीं है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत अनिवार्य है। केवल एक यही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग करना, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और मास्क पहनना, ये और सैनिटाइजर यूज करना, यही तरीके हैं जिससे इसे बचा जा सकता है। आप देखेंगे दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ और जो बड़े शहर हैं उनमें ऑलरेडी दोबारा केस बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसीलिए सरकार ने 200 की शादी में जो 200 मेहमान आने की जो बात कही गई थी उसको घटा के 100 कर दिया है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि इसका पूरा पालन करें जिससे कि कोविड को हम रोक सकें। तो इसका पालन 100% किया जाए और सभी से ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी थानों पे और तहसील में कि इसका मॉनिटरिंग करें कि 100 से ज़्यादा कहीं भी या मानक जो भी बनाए गए उससे ज़्यादा कहीं भी कोई लोग इकट्ठे ना हो। इसमें मानक में एक चीज़ और क्लियर आई है कि 100 जो संख्या है वो आपके बाकी जो व्यवस्था में लोग लगे हैं उनको हटाकर है, वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है। तो इसको इसको पालन सुनिश्चित किया जाए। सर, बैंड और डीजे की अनुमति है या नहीं? जैसे बड़ा बैंड और डीजे चला सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। बस उनको कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, उनको मास्क और जो दूरी अपनानी है वो। 26 नवंबर यानी गुरुवार के दिन देश भर के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस, BSNL सहित विभिन्न विभागों के करोड़ों कर्मचारी केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल पर रहे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी आम हड़ताल में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ भी शामिल हुआ। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 7 सूत्री मांगों को लेकर कई बैंक में तालाबंदी रही। इसी क्रम में यूनाइटेड फोरम ऑफ RRB यूनियंस के बैनर तले जनपद के ग्रामीण बैंकों ने एक दिवसीय हड़ताल करते हुए कर्मचारियों ने शहर के चौक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी किया। वहीं अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारियों के DA पर लगी रोक को हटाने, नए पदों के सृजन करने, रिक्त पदों को भरने, रेलवे, रक्षा, डाक विभाग का निजीकरण बंद करने की मांग करते हुए प्रधान डाकघर पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ऑल इंडिया पोस्टल यूनियन के मंडलीय सचिव रतन कुमार यादव ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हमारी हड़ताल हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर के है। क्या मांगे हैं आपकी? जिनमें मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं कि हमारी जो है पुरानी पेंशन की बहाली और कोविड के कारण जो है जो हमारे DA को फ्रीज किया गया है उसे तत्काल जो है रिलीज किया जाए। हमारे जो कर्मचारी जो आउट ऑफ स्टेशन फंसे हुए थे उनको स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाए और सरकार ने जो है हमारे जो कोविड के कारण जो कर्मचारी एक्सपायर हो गए हैं उनके लिए जो है 10 लाख बीमा का प्रावधान की थी, जो कि अभी तक सरकार ने नहीं देने का काम किया। प्लस जो है जो कर्मचारी जो है हमारे कोविड के कारण जो है इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए जो है हमने जो है अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए जो है ये हमारी मांग है कि उसको तत्काल जो है किया जाए। और
एक सरकार जो है लेके आई थी, जो है वो पूरा ये हमारे जो पेंशन रूल 1972 में जो है 56J और 48H, जिसमें जो है यदि कोई कर्मचारी जो है 30 साल या 55 साल की एज एक्वायर कर लेता है तो उसे जब में रिटायर कर दिया जाए। ये सारी जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां जो है उनके खिलाफ जो है हमारा ये आंदोलन है, और हम चाहते हैं और आशान्वित है कि सरकार हमारी जो भी मांगे हैं उन पे जो है सकारात्मक विचार करेगी। और जिस तरह से जो है एक हमारे GDS बंधु हैं जिनकी जो है निजी उनको समान कार्य और समान वेतन के लिए हम लोग बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे भी अपना जो है सकारात्मक रुख दे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारी जो है पुरानी पेंशन की बहाली है। हम लोग 60 साल किसी विभाग में कार्य करते हैं, उसके बाद जो हमको जो है NPS के हवाले कर दिया जाता है, और हमारे नेता मंत्री जो है जो 5 साल के लिए जो है किसी भी जो है में चुन करके जाते हैं, तो उनको जो है एक एक नेता जो है 3-3 4-4 तरह की पेंशन लोग लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है कम से कम एक पेंशन जो है जो हमारा अधिकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो है कर्मचारी पेंशन जो है वो कर्मचारियों का अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है इस पे विचार करे और NPS को जो है ख़त्म करके जो है OPS लागू करे। अगर आपकी मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि मंडल के जनपदों में जो भी स्वीकृत परियोजनाओं पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, उन परियोजनाओं के अनारंभ रहने के कारणों का विश्लेषण कर लें तथा जो कार्य प्रारंभ करने योग्य हैं उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाए तथा शेष के संबंध में स्पष्ट स्थिति से अवगत कराया जाए। मंडलायुक्त श्री पंत ने बुधवार देर शाम अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मंडल के जनपदों में 50 लाख से अधिक एवं 50 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उप निदेशक अर्थ एवं संख्या को निर्देश दिया कि मंडल के जनपदों में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से पत्र व्यवहार किया जाए, जो समीक्षा बैठकों के साथ ही अन्य अवसरों पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। मंडलायुक्त श्री पंत ने बैठक में परियोजना प्रबंधक आवास विकास परिषद अमेठी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम वाराणसी के यूनिट इंचार्ज के अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा उनके विभागाध्यक्ष को अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मऊ में माइल स्टोन पूर्ण नहीं किए जाने पर आवास विकास परिषद गाजीपुर के परियोजना प्रबंधक के संबंध में शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि मंडल के जनपदों में कुल 381 परियोजनाएं ऐसी हैं जो 50 लाख या उससे अधिक लागत की हैं, जिसमें आजमगढ़ की 165, मऊ की 85 एवं बलिया की 131 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं में आजमगढ़ में 25, मऊ में 35 तथा बलिया में 10 कुल 70 परियोजनाएं अभी तक प्रारंभ नहीं हो सकी हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला स्तरीय आसेटी सलाहकार समिति की माह सितंबर 2020 की तिमाही बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकों के CD रेशियो, विभिन्न बैंकों में खोले गए खातों को आधार कार्ड से लिंक कराने, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एजुकेशन लोन, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि की विस्तार से समीक्षा की। CD रेशियो के समीक्षा के दौरान इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया की बैंकों की CD रेशियो 40% से कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने LDM UBI को निर्देश दिए कि समस्त बैंकों के CD रेशियो की मॉनिटरिंग कराए जाने के लिए एक कमेटी गठित करें। यह कमेटी विभिन्न बैंकों के CD रेशियो की मॉनिटरिंग करेगी। उन्होंने LDM UBI को निर्देश दिए कि CD रेशियो की रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ ही विभिन्न बैंकों में खोले गए खातों को आधार कार्ड से लिंक कराए जाने की प्रगति बेहद खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि जिनके बैंक शाखाओं में अभी बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, उसे प्राथमिकता के आधार पर खातों को आधार से लिंक कराना सुनिश्चित किया जाए।
इसी प्रकार विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों से कहा कि आवंटित लक्ष्य के 3/4 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के लिए 7,506 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने डिप्टी सीबीओ को निर्देश दिए कि उक्त फार्मों की सूची शाखावार एलडीएम यूबीआई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मत्स्य विभाग द्वारा बताया गया कि 10,000 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है, जिसके लिए 178 फाइलें बैंकों में भेजी गई हैं। अभी तक केवल 16 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए हैं, जो बेहद ही खराब प्रगति है। इसके साथ ही मत्स्य विभाग के अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को मत्स्य विभाग के अधिकारी का 1 दिन का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण लेने के लिए निर्देशित किया। एजुकेशन लोन में भी खराब प्रगति पाई गई। जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि 5 की संख्या में एजुकेशन लोन निर्गत करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि ओपी के अंतर्गत जो भी फार्म लंबित हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान एलडीएम यूबीआई द्वारा बताया गया कि यूनियन बैंक के विभिन्न शाखाओं में प्रत्येक शुक्रवार को मुद्रा डे मनाया जाता है, जिसमें एलडीएम द्वारा यूनियन बैंक के शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम 2 मुद्रा लोन के खाते खोलना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तर्ज पर प्रत्येक बैंक प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम 2 मुद्रा लोन के खाते खोलना सुनिश्चित करे। उसकी बैठक थी। बैठक में सारी योजनाओं का और बैंकों की परफॉर्मेंस का पूरा समीक्षा की गई है। जहां भी बैंक में कमी पाई गई है वो चिन्हित किया गया और इस पर मिनट्स में एक एक चीज को लिखा गया है। साथ ही आज बैठक में डिसाइड किया गया कि जो भी हमारी योजनाएं जो कि क्रेडिट से लिंक्ड है, जो कि हमारे जरूरतमंद लोगों और गरीबों तक पहुंचानी जरूरी है, स्कीम वाइज बैंक मैनेजर से डायरेक्टली हम लोग संवाद करेंगे, जिसमें जहां पेंडेंसी ज्यादा है जूम के माध्यम से। ये बैठक तो होगी, पर जूम के माध्यम से हर बैंक मैनेजर को हम रीच कर सकें, वो भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि समीक्षा बैंक ब्रांच तक पहुंच सके। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चल रहे यातायात माह में जिले की यातायात पुलिस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। साथ ही हिदायत दी जा रही है कि 4 पहिया वाहन में अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाए और 2 पहिया वाहन को चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट का प्रयोग करे। यातायात पुलिस की अपील का असर लोगों में देखने को कम मिल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार शाम यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर सीट बेल्ट और हेलमेट की जांच किया। पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने दलबल के साथ शहर के गिरजाघर चौराहा, नरौली टैक्सी स्टैंड, बवाली मोड़ आदि स्थानों पर चेकिंग की, जिसमें बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और बिना मास्क चलने वालों का चालान काटा गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक ने कहा कि बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट वाले जिन वाहनों का चालान किया गया है, अगर दोबारा ऐसी गलती होती है तो इनका लाइसेंस निरस्त कर वाहन जब्त किया जाएगा। ये देखा जा रहा है कि लोग लगातार अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट गाड़ियाँ लापरवाही चलाते हैं। इसी देखते हुए यातायात माह भी चल रहा है, जागरूकता करने का लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किंतु अपेक्षाकृत सुधार नहीं आ रहा पब्लिक में। तो अभी अनिवार्य कर दिया गया है चेकिंग में हमने कि जो भी बिना सीट बेल्ट हेलमेट चलेगा उनका अनिवार्य रूप से हम चालान करेंगे। सर, ये चीज़ देखी जा रही है कि बार बार आप लोग चालान करते हैं लेकिन कोई परिवर्तन है, लोग पुनरावृत्ति वैसी है, फिर उस पर फिर आप क्या करेंगे? उसमें हम लोग 2 काम कर रहे हैं। तो जागरूक कर रहे हैं लोगों को, शिक्षित भी कर रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कहाँ कहाँ बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के जो एक्सीडेंट हुए उसमें मृत्यु हो गई है। इसके अलावा सब ऑनलाइन है, जिनका दोबारा तिबारा पाया जाएगा उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए और वाहन जब्तीकरण कार्रवाई हम करवाएंगे। मतलब वाहन जब्त भी किया जाएगा, लाइसेंस निरस्तीकरण कार्रवाई कराई जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के धर्म ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित भारतीय संविधान व संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर गुरुवार को पूरे देश में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया गया।
इस अवसर पर जनपद में माता सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान ने हरबंसपुर क्षेत्र स्थित डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी में संविधान दिवस समारोह पूर्वक मनाया। समारोह की मुख्य अतिथि रहीं समाज सेविका अमित लता सिंह ने तथागत बुद्ध व भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर व ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्थान ने अतिथियों को पंचशील प्रतीक से सम्मानित करते हुए समारोह को आगे बढ़ाया। संविधान दिवस पर संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना की शपथ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान की संचालिका बिंदु गौतम ने कहा कि संविधान उस पिता तुल्य है जिसने हम सबको तमाम अधिकार प्रदत्त किए। आज संविधान दिवस समारोह को संपन्न किया गया है क्योंकि हम लोगों के पास जो भी है आज़ादी संविधान के द्वारा ही मिली, हमारे अधिकार संविधान से ही मिले हैं। जो भी हमारे बुराइयां थी जैसे बाल विवाह है और भी सती प्रथा का अंत हुआ तो संविधान में ही सारे अधिकार मिले हुए हैं। तो हम लोग पूरे संगठन के लोग ये मानते हैं कि संविधान एक पिता के रूप में है। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंता करता है, उसकी व्यवस्था करता है, उस तरह से संविधान हमारे पिता के रूप में हमें सारे अधिकार दे रहा है, जिससे हम सुरक्षित हैं। लड़कियां सुरक्षित हैं, उनको पिता के संपत्ति में अधिकार मिल रहा है। नहीं तो बेटी कहीं की नहीं होती थी, न मायके की ससुराल की। और बहुत से विवाह होते थे, बहु विवाह जिसको कहा जाता है, जिसमें पति जो है कई शादियां कर सकता था लेकिन महिला उसके प्रति आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, कोर्ट जा करके जो है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ ले रहे हैं। इस मजबूत संविधान को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज नमन बंदन करते हैं और उनके जीवन को समझने की कोशिश किया जाता है। बताया जाता है कि बाबा साहब कैसे 18 घंटे पढ़ते थे अपने, और संविधान को बनाने में कितना समय लगा, उसको जो है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने समय को संयोजित किया था। और पढ़ाई के लिए बाबा साहब को जो है कि कितना दुख झेलना पड़ा, विदेश जाकर के तब भी कम संसाधन में जो है इतनी उच्च शिक्षा बाबा साहब 32 डिग्रियां प्राप्त किए। इसलिए हम उनके जीवन दर्शन को बताते हैं बच्चों को। गांव-गांव जाकर संविधान जागरण यात्रा इस समारोह के माध्यम से संविधान जागरण यात्रा के रूप में हम लोग शुरू किए हैं, जो कि गांव-गांव जाकर के संविधान में निहित जो अधिकार हैं उसको हम लोग बताते हैं और आगे भी बताया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि रहीं समाज सेविका अमित लता सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने महिलाओं को सक्षम बनाया। हम सभी को अपने कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों के प्रति भी जागरूक व जिम्मेदार बनाया। संविधान की खास बात यही है कि हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्यों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें नागरिकों के जीवन में इस संविधान को उतारना चाहिए, तभी देश और संविधान को लेके ही हमारे नागरिक तालमेल बनाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ संविधान दिवस तमाम संगठनों ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भी मनाया। इस दौरान बसपा के सेक्टर कोऑर्डिनेटर अश्विनी कुमार ने संविधान की प्रतियां जलाने वालों को दंडित करने और ऐसी घटनाओं को रोके जाने की मांग की। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान को भारत के लोगों को समर्पित किया था और आज यही से भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए हम लोग 26 तारीख को संविधान दिवस के रूप में आज हम लोग बाबा साहब पार्क में आए हुए हैं। बाबा साहब का जो संविधान है, हम चाहते हैं कि पूर्णतः जिसकी भी सत्ता हो देश में वह लागू हो। तमाम असामाजिक शक्तियाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को लोग जला रहे हैं, जिससे हमारे देश की व्यवस्था चल रही है। जिनके बनाए हुए संविधान से दुनिया में कहा जाता है कि बाबा साहब इतने विद्वान थे कि इतना अच्छा देशवासियों को भारतीय संविधान समर्पित करके गए हैं।
अगर निश्चित रूप से संविधान पूरे देश में ईमानदारी के साथ लागू हो जाए तो मेरा मानना है कि आपके देश से हत्या, बलात्कार, डकैती, जातिवाद और धर्म और नस्लवाद, सांप्रदायिक दंगा जितना हो रहा है वो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। लेकिन असामाजिक शक्तियाँ जो हमारे देश में लगी हुई हैं उनको पता है कि संविधान चलाने वाले लोग हैं, अगर हम संविधान की प्रतियां जलाते हैं तो हम बच जाएंगे। निश्चित रूप से साथियों, संविधान की प्रतियां जलाने वालों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। उनको राष्ट्रद्रोह के रूप में उनको सज़ा देकर देश से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को कौन से लोग पोषक दे रहे हैं, कौन से लोग छूट दे रहे हैं कि संविधान हमारा खतरे में इसीलिए दिखाई पड़ रहा है। श्रमिक संगठनों के आम हड़ताल के समर्थन में मजदूर, किसान संगठनों और वाम दलों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम सदर गौरव कुमार को सौंपा। इस दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम सरकार की किसान और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। मांग किया कि किसान बिल को सरकार वापस ले। कहा कि सरकार किसानों को फिर से गुलाम बनाकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाह रही है। नौजवान सब हड़ताल पर हैं। 2 दिन का किसानों का आंदोलन है जो दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं और पूरे देश में किसान आज हड़ताल पर, मजदूर आज हड़ताल पर हैं। बैंक, LIC आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। हम इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये सरकार जो देश को फिर से पुरानी गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है, 200 वर्ष पुराने श्रम कानूनों को वापस लाना चाहती है और एक नई गुलामी थोपना चाहती है अपने कारपोरेट मित्रों के लिए, जैसे अडानी अंबानी के लिए बड़े पैमाने पर। आप जानते हैं कि आज संविधान दिवस है और हमारे संविधान ने कहा था कि भारत का यह लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का लोकतंत्र है। लेकिन अब मोदी ने क्या किया है, पिछले 6 वर्षों में से अडानी अंबानी का लोकतंत्र अडानी अंबानी के लिए लोकतंत्र और अडानी अंबानी द्वारा लोकतंत्र में बदल दिया है। ये खतरनाक संकेत है देश के लिए। देश बड़ी बुरी स्थिति में है, गहरा आर्थिक संकट है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, छोटे उद्योग बर्बाद हो गए हैं और इस आपदा का फायदा उठा करके लोकतंत्र के सारे विरोध के रास्ते रोक करके, सस्पेंड करके मोदी सरकार संसद का अपमान करते हुए ऐसे कानून पास करा रही है बिना बहुमत के, बिना किसी परंपरा के, जो इस देश के लिए एक अशुभ संकेत है, खतरनाक संकेत है। आज हम उसी लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है और चलेगी। अभी तो 2 दिन का आंदोलन है। दिल्ली की तरफ लोग जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम यहाँ आजमगढ़ में अपने संगठनों की तरफ से, वामपंथी पार्टियों की तरफ से, उनके किसान संगठनों की तरफ से, उनके मजदूर संगठनों की तरफ से आज यहाँ राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। अपना परिचय दीजिए। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ICU, ICCU, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।